हाय लर्नर्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट को पढ़ा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आर्टिकल को तो मैंने समझाया और पढ़ाया था। आर्टिकल फोर्थ को मैंने पेंडिंग में छोड़ा है कि मैं आपको जब संविधान संशोधन पढ़ाऊँगी तो मैं आर्टिकल फोर्थ को समझा दूँगी। अब मैं पार्ट सेकेंड पे जाने से पहले मैं संविधान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊँगी कि संविधान क्या है, संविधान कैसे बना। तो संविधान क्या है? वह वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। फर्स्ट तो संविधान क्या है? वैधानिक दस्तावेज है, जो बहुत बार एमसीक्यू में आ जाते हैं कि संविधान क्या है? वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास व उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन के काल में ही पड़ चुकी थी। जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण की पृष्ठभूमि कब से पड़ी? ब्रिटिश शासन के काल में ही पड़ चुकी थी। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है, भारत का संवैधानिक विकास जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 तक हुआ, और एक तरफ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत जो 1858 से 1947 तक हुआ। जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी, जिससे सब डेट और क्या इसमें बातें लिखेंगे सब आपको याद हो जाएंगी। और एक तरफ है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947 है। ये जो डेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो बात लिखेंगे वो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जितने भी एक्ट हैं सब आपको मैं इसके में जो बातें लिखी गई सब कुछ मैं आपको याद करा दूंगी। तो हमने देखा कि भारत का संवैधानिक विकास जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के सिद्धांत का दर्शन जो है सर्वप्रथम तिलक ने तैयार किया था। 1895 के स्वराज विधेयक में जो तैयार किया गया था तिलक के द्वारा, वो 1895 के स्वराज विधेयक में पास किया गया था। और फिर 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। तो हमने देखा 1895 में स्वराज विधेयक के थ्रू तिलक ने संविधान का गठन के बारे में सोचा। फिर 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। फिर 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। अब औपचारिक रूप से देखा जाए तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन। जो एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया था, अब उसी को जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य किया। 1939 में किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में किया। और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। तो हमने देखा कि फर्स्ट में 1895 में स्वराज विधेयक में स्वराज विधेयक के जो तिलक का था, 1895 में स्वराज विधेयक के थ्रू संविधान का गठन की बात की गई। 1922 में गांधी जी ने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। ठीक है, फिर औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार लाया। फिर 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसमें संविधान सभा गठन की बात की गई। लेकिन फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। हाँ तो लर्नर्स, हमने संविधान की बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा
और समझा। अब भारतीय संविधान का निर्माण जो है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जो नई दिल्ली में हुआ, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। सभा के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने इस वीडियो में बताया है, बताने की कोशिश की है। मैं सेकेंड वीडियो में भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से लेकर आऊँगी, इसके आगे लेकर आऊँगी कि इसके आगे और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिससे संविधान को जानने में और आसानी हो, और ये भी लगे कि नहीं बहुत पढ़ने में आसान है। संविधान जो है पढ़ने में, आप इसको अगर इसको समझ जाएं तो पढ़ने में बहुत ही आसान है। मैं आपको अच्छे से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझाऊंगी। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेगा। इतना मैं पूरी डीपली एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ और आर्टिकल को बताऊंगी। एक एक आर्टिकल को याद कराने की कोशिश करूंगी और समझाऊंगी। अभी सिर्फ एक हम दूर से देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूर से इसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद जब हम दूर से देख लेंगे सब कुछ कि क्या है कैसे, उसके बाद हम इसके अंदर में जाएंगे, और जब अंदर में जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे पूरी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी आपको देती हूँ। ओके लर्नर्स, बाय।